और जी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो गाइस, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो गाइस आज का मेरा टॉपिक ये है कि लड़कियों पे मोटापा चढ़ने के या मोटापा आने के क्या कारण होते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जैसे टीनेजर्स होती हैं लड़कियाँ, तो पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनको 11 साल या 12, 13, 14 इस एज में पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जो भी पीरियड्स आपको आ रहे हैं, किसी भी उम्र में आ रहे हैं, जो भी आपकी एज है, लेकिन अगर आपकी जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं है तो आपका जो टॉक्सिक है वो बाहर नहीं आ पाता और इससे क्या होता है ना कि आपका जो बॉडी है वो फैट की तरफ बढ़ने लग जाता है, यानी कि आप मोटे होने लग जाते हो, आपके शरीर में फैट आने लग जाता है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं, तो आगे चल के दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे लड़के और लड़कियां दोनों की बात कर रही हूँ। जैसे कि वो जवान होने लग जाते हैं, यानी बड़े होने लग जाते हैं, तो क्या होता है ना कि आपके जो हार्मोन्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चेंज भी हो रहे होते हैं। उस टाइम क्या होता है ना कि आपका जो सेक्स की इच्छा होती है बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। ऑब्वियसली भी सिंपल सी बात है, बच्चों का मन तो करेगा नहीं, बूढ़ों का मन तो करेगा नहीं। तो जवान जो होते हैं, यानी कि एक आप वैसी एज में आ जाते हो, उस टाइम आपका सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके शरीर में फैट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस देखो, एक बात कहूँगी, ये कोई गलत नहीं है कि भाई आपका सेक्स करने का मन है। भाई ये एक एज होता है, हमारे जो सृष्टि है, संसार है, उन्होंने इसलिए ही तो बनाया है। एक नॉर्मल ही कहूँगी कि भाई अगर इस चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी तो ये सृष्टि का विकास ही कैसे होगा। सिंपल सी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये एज ही आपका ऐसा होता है जिस टाइम आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है सेक्स करने का, आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। बस इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो फैट है वो नहीं चढ़ेगा। अब बात करते हैं, नॉर्मल ही मैं यहाँ बात करूंगी लड़कियों की। वैसे लड़कों पे भी इफेक्ट डालता है, लड़कियों की बात करने वाली हूँ मैं। जैसे लड़कियां होती हैं, उनका जब उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनका जो रहन सहन, खान पान, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। उस टाइम जब उनकी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है ना, तो और सेक्सुअल लाइफ ये बिल्कुल मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है तो ऑब्वियसली भाई ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो वो भी आपके शरीर में मोटापा बढ़ने के कारण होते हैं। अब कहोगे बहुत सारे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, वो तो नहीं होते। देखो, उनका रहन सहन एक अलग होता है, इनका रहन सहन एक अलग होता है। बिल्कुल डिफरेंस है भाई, बिल्कुल डिफरेंस है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक अलग है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता एक अलग होता है। और एक बात और कहूँगी, जैसे कि बहुत सारे शायद ही कोई ऐसे होंगे मुझे लगता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे कहूँगी कि जो शादी हो जाती है उस टाइम आपके पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, खाना पीना, रहन सहन, फिर उसका सेक्सुअल लाइफ भी चेंज हो जाती है। उस टाइम क्या होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि उस टाइम मोटे हम क्यों होते हैं। देखो, आपका जो अंदर की जो खुशी होती है ना वो बाहर निकलती है। आज सेक्स करने से ही होता है, बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती है। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन उस टाइम हमारे जब शरीर ना बिल्कुल खुश होता है, मन बहुत खुश होता है, तो क्या होता है ना कि आपके शरीर में अलग तरीके के हार्मोन्स मतलब होते हैं, मतलब बदलाव चेंज करते रहते हैं, जैसे कि आपका शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है। अब इसमें एक रीजन और होता है, जैसे शादी होने के बाद ऑब्वियसली बच्चे होते हैं। जैसे भी जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनको जब बच्चे होते हैं उस टाइम भी आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा आपका मतलब गर्भ में है या फिर आपने डिलीवरी कर दी है, उस टाइम फैट चढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब इस बीच आपको क्या करना है, आज जब बच्चा आपके गर्भ में है उस टाइम भी आपको अपनी फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान देना है। और जब अगर बेबी हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद भी आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होगे। मोटे वो लोग हो जाते हैं जो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम बहुत अच्छा खाना पीना हमें मिलता है, खाने पीने से चीज़ें क्या होती हैं, हमें शरीर में लग रहा होता है, भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो चेंज हो जाती है, इस वजह से आप मोटे होने लग जाते हैं। ये तो नॉर्मल ऐसी बातें हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि और क्या रीज़न होता है। देखो, और रीज़न ये होता है जैसे कि जो लड़कियां हैं उन्हें चटपटा खाना, तला भुना खाना, जंक फूड्स खाना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बहुत कम ही ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें भाई चटपटा या फिर पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, जंक फूड्स वगैरह पसंद नहीं हो। वो बहुत ज़्यादा खाती हैं। मैं बहुत कम ही लड़कियों को मैं मिली हूँ जो कि ये कहती नहीं हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं।
बहुत खाती हैं ऐसी, तो आपको उन सब चीज़ों से भी दूरी बनाकर रखना है। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, जंक फूड्स वगैरह खाओगे तो इससे आपके शरीर में फैट होगा, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको मन है तो आप भाई हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार आप खा लो, अपने मन की पूर्ति कर लो, लेकिन आप हमेशा अच्छा डाइट फॉलो करो। जैसे कि आप फ्रूट्स खाओ, सलाद मतलब सैलेड खा सकते हो आप, या फिर आप जैसे कि कच्ची हरी सब्जियां खा सकते हो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप फिट भी रहोगे। अगर आप मोटापा अगर चढ़ने लग गया है तो कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर मोटापा चढ़ गया है तो फिटनेस पे ध्यान दो। मैं हमेशा कहती हूँ कि फिट रहोगे तो बहुत ही, देखो एक फिटनेस इंसान एक अलग ही नजर आता है। नॉर्मल सी, भाई देखो कोई या बहन कोई बुरा मत मानना, नॉर्मल सी बात है, एक तरफ आप मोटा लड़का लड़की खड़ा कर दो, एक तरफ फिटनेस वाला लड़का लड़की खड़ा कर दो, तो आप किसके तरफ आकर्षित होंगे? जो फिटनेस की तरफ है उनका शरीर देखना और इधर का शरीर देखना बिल्कुल डिफरेंस नजर आएगा। ऑब्वियसली आकर्षण हमें फिटनेस की तरफ होता है, जो कि अगर आप फिट हो तो आपके जो आप कपड़े भी पहनते हो ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप 100 रुपए की टी शर्ट भी पहन लो ना, फिटनेस बहुत अच्छी है, तो उस कपड़े की क्वालिटी बढ़ जाती है, उस कपड़े का ना जो होता है ना रेट भी बढ़ जाता है। और यही आपकी फिटनेस बेकार है, पेट लटके हुए हैं, गाल फूले हुए हैं, ये सब बेकार हुए पड़े हैं, और आप भाई तुम 10,000 की भी टी शर्ट पहन लो तब भी ना वो चीज लुक नहीं आएगी। कहने का मतलब ये कि भाई हमेशा हेल्दी खाना खाओ, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो। बाकी जो रीज़न मैंने बताए, जो लड़कियां मोटी हो जाती हैं, तो यही सबसे बड़े रीज़न होते हैं जो लड़कियां मोटी हो जाती हैं। बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।